मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, असीम अरुण मुर्दाबाद। ये नारे कार्यक्रम के दौरान लगाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ था, जिसमें भाजपा के ही मंत्री असीम अरुण के खिलाफ भाजपा के ही जिला मंत्री अजय वर्मा और उनके साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता ये नारे लगा रहे हैं। ये दोस्तों पूरा मसला क्या है और आखिर क्यों भाजपा के मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आज इस वीडियो में हम इस पूरे मसले पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, यूपी में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री हैं असीम अरुण। अंबेडकर सम्मान समारोह नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जब इस कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण पहुंचे और मंच पर वो बैठे हुए थे, उसी दौरान बीजेपी के जिला मंत्री अजय वर्मा और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उठकर अचानक से आरोप लगाने लगते हैं और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, असीम अरुण मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए तमाम कार्यकर्ता पुलिस के साथ बाहर चले जाते हैं। मामला यह था कि एक दलित समाज का लड़का और एक लोधी समाज की लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था, तो वो लोग आपस में भाग जाते हैं। इसके बाद लड़की के परिवार वाले मंत्री असीम अरुण के पास पहुंचते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री असीम अरुण ये कहते हैं कि क्या अब मेरा यही काम रह गया है, और ऐसा कहते हुए परिवार को वापस लौटा देते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मंत्री ने काफी गलत लहजे में, काफी गुस्से के लहजे में ये बात कही थी, जिसके बाद लोधी समाज का गुस्सा भड़क उठा। लोधी समाज ने मंत्री असीम अरुण पर आरोप लगाया कि मंत्री दलितों का साथ दे रहे हैं। चूंकि असीम अरुण भी दलित समाज से आते हैं, तो मंत्री पर आरोप लगा कि दलितों का पक्षपात कर रहे हैं, दलितों का साथ दे रहे हैं और लोधियों के लिए न्याय नहीं कर रहे हैं। ये तमाम आरोप लगाते हुए लोधी समाज के जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए और जब मंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि इस पूरे मसले पर असीम अरुण की तरफ से बकायदा एक लेटर भी जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि क्या क्या दिक्कत परेशानियां थी और क्या क्या गलतफहमियां थी। उनका कहना था कि ये मामला पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुका था और मैं पुलिस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने ऐसा कह दिया। दूसरी तरफ जो जिला मंत्री अजय वर्मा थे, जिनके साथ में पहुंचकर तमाम लोगों ने नारेबाजी की थी, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी भाजपा कन्नौज जिला अध्यक्ष की तरफ से जारी कर दिया गया है और उनको 7 दिन की मोहलत दी गई है, जिसमें वो कारण बताएं कि किस वजह से ऐसा हुआ। हालांकि दोस्तों, जब ये पूरा मामला सामने आता है उसके बाद अखिलेश यादव मामले पर तंज कसते हुए लिखते हैं, पक्षपात अन्याय का पर्याय होता है। विकास के मुंह मोड़कर हाथ पर हाथ रखे भाजपाइयों को तरक्की का कोई काम तो करना नहीं है, इसलिए वो समाज को आपस में लड़ाकर जनता को उलझाए रखना चाहती है। भाजपा सरकार की नाइंसाफी, फर्जी मुकदमों और झूठे वादों जुमलों का विरोध अब इस हद तक बढ़ गया है कि उनके अपने कार्यक्रमों में ही लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लगाने लगे हैं। कन्नौज की जनता पर झूठे मुकदमे लगाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। सुना है यहाँ भी 2 स्थानीय डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं, फर्क बस इतना है, एक हारे हुए हैं और दूसरे हारने वाले हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव तंज कसते हुए भाजपा के तमाम नेताओं को, जिसमें से गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, उनको 2 डब्बे भी बताते हैं। कहते हैं कि ये 2 डब्बे आपस में टकरा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मसले पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यहीं पर उठ रहा है कि क्या वाकई में मंत्री असीम अरुण दलित समाज का साथ देने के लिए इस तरीके से लोधी समाज से आए हुए उस लड़की के पिता को इस तरीके से उनसे बात की, क्योंकि मंत्री असीम अरुण पर इस तरीके का आरोप लोधी समाज की तरफ से लगाया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि मंत्री असीम अरुण ने, चूंकि लड़का दलित समाज से था, इस वजह से इस तरीके से लड़की के घर वालों से बात की। फिलहाल अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा के अंदर भाजपा के ही मंत्री का भाजपा के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।